Hello everyone, welcome to Sprint to PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board और हम हैं चैप्टर 11 में साउथ इंडियन किंगडम 1 एंड हम पल्लवास पढ़ रहे हैं. इस सेशन में हम पल्लवास को फिनिश कर देंगे, यानी कि चैप्टर 11 फिनिश कर देंगे. इसमें हम मेजरली एज अ होल कैसी पल्लवा की सोसाइटी थी, एजुकेशन लिटरेचर सिस्टम कैसा था, आर्ट आर्किटेक्चर कैसा था, फाइन आर्ट्स के क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अ सेशन. सोसाइटी की बात करते हैं. सो तमिल सोसाइटी में बहुत ही ग्रेट चेंज आया पल्लवा के पीरियड्स के टाइम पे. कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था यहाँ पे भी. देखिए, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, नॉर्थ इंडियन और अलग अलग इंडिविजुअल किंगडम पढ़ रहे थे. तो यहाँ पे भी सिमिलर ड्यूरिंग द सेम टाइम यू विल सी रिजिडिटी यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम की बढ़ने लगी. ब्राह्मण्स हायर प्लेस सोसाइटी का ऑक्यूपाई करने लगे, उनको लैंड ग्रांट्स यहाँ पे भी मिल रही थी. अभी हमने कितने सारे देखे ना, किस तरह से लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहे थे किंग्स, नोबेल्स इनको लैंड ग्रांट्स देते थे. इवन टेम्पल्स में भी लैंड ग्रांट्स दी जाती थी. इनको एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी ब्राह्मण्स को कि ये टेम्पल्स को देखें. तो यहाँ पे आपको मेजरली आपको ये देखने मिलेगा ब्राह्मण का अच्छा पोजीशन था. एंड सिंस ब्राह्मण का अच्छा पोजीशन था तो यू विल सी कि फॉर द ऑब्वियस रीजन शैविज्म एंड वैष्णविज्म का काफ़ी अच्छा रोल आने लगा, राइज होने लगे दोनों सेक्ट्स. एंड बुद्धिज़्म जैनिज्म यहाँ पर डिक्लाइन होने लगे. Now Shiva, Nayanmars and Vaishnava Alvars, they contributed to the growth of Saivism and Vaishnavism. इसी वजह से यहाँ पे इसको भक्ति मूवमेंट भी बोलते हैं. ऑल्दो हम डिस्कस इन अ सेपरेट चैप्टर भक्ति मूवमेंट करेंगे, बट यहाँ पे इसी वजह से इनको भक्ति मूवमेंट कहते हैं. एंड दे कंपोज देयर हाइम्स इन तमिल लैंग्वेज. ओके, और ये जो हाइम्स हैं, जो मंत्र हैं, है ना, ये इम्पोर्टेंस बताता है टुवर्ड्स द भक्ति और यू कैन से डिवोशन. फिर पल्लवा किंग्स ने बनवाए टेम्पल्स. अब देखो, अब ये थोड़ा सा ब्राह्मणिज्म वैष्णविज्म में सपोर्ट करते हैं, टेम्पल्स बनवाएंगे. इसकी वजह से आपको ये जो टेम्पल्स बनवाए, इसकी वजह से दो रिलीजन और ज़्यादा फर्दर स्प्रेड होते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, सो एजुकेशन और लिटरेचर की बात करते हैं. पल्लवास लर्निंग के काफ़ी अच्छे पैटर्न थे. उनकी कैपिटल कांची वॉज द एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर था. तभी तो हमने देखा ना कि जैसे नेक्स्ट रूलर आए, इन्होंने सबसे पहले इसको अटैक किया. तो ये क्या था, इट वाज अ वेरी गुड सेंटर ऑफ लर्निंग. घातिका एट काची, इट वाज वेरी पॉपुलर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे अट्रैक्ट होते थे ऑफ डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम द अब्रॉड एज वेल. कदम्बा डायनेस्टी का जो फाउंडर था मयूर सरमन, इन्होंने वेदास पढ़े थे कांची में. Dinganaga, a Buddhist writer, he also came to study at Kanchi. Dharmapala, who later became the head of Nalanda University, वो भी कांची से था. तो आप देख सकते हैं कांची वॉज अ वेरी गुड सेंटर ऑफ लर्निंग, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे एलुमनाई मिले. भरावी, द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर who lived in शिम्भा विष्णु in the time of विशिम्भा विष्णु. दांडिन, अनदर संस्कृत राइटर, वो भी आपको किसके टाइम पे मिले, नरसिम्हा वर्मन 2 के टाइम पे. तो ये आपको क्या पता चल गया कि एजुकेशन का सेंटर कांची था. लिटरेचर के लिए भी आपको बहुत से अच्छे लोग मिल गए यहाँ पे. फिर महेंद्र वर्मन 1 के टाइम पे संस्कृत पे जो है वो कंपोज किया गया था, जिसका नाम है मत्ता विलास प्रहासनम. फिर हमने देखा कि कैसे ट्रांजिशन हुआ था. हमने ये देखा था ना 3 फेसेस में पल्लवास का सीन चला था. तो फर्स्ट फेज वॉज मेजरली ऑन प्राकृत, सेकेंड फेज में संस्कृत, थर्ड फेज में संस्कृत एंड तमिल. तो तमिल लिटरेचर यहाँ पे अच्छे से डेवलप होने लगी थी. म्यांमार अल्वर्स ने बहुत से रिलीजियस तमिल हाइम्स जो है वो कंपोज किए थे तमिल लैंग्वेज में, है ना. देववरम कंपोज द म्यांमार्स एंड नालेरा दिव्या प्रभांतम, एंड दे कंपोज द अलवार, composed by Alvar, and that represent the religious literature of Pallava period. फिर महाभारत को क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया तमिल लैंग्वेज में, जिसको बोला जाता है भराथवेम्भा. पेरुनदेन वनार ने क्या किया था एंड ही वॉज पैटर्नाइज बाय नंदी वर्मन 2. फिर उसके बाद नंदी कलम्बगम वॉज अनदर मेजर इंपॉर्टेंट वर्क, बट इनके ऑथर अभी अननोन है. म्यूज़िक डांस भी काफ़ी अच्छे से इस पीरियड में फ्लरिश किया था. ना टॉकिंग अबाउट द पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सो इनके टाइम पे आपको बहुत ही अच्छी टेम्पल बिल्डिंग्स मिले. ठीक है, क्यों, अब देखो बहुत ही ऑब्वियस है, ब्राह्मणिज्म वैष्णविज्म और शिविज्म में बिलीव कर रहे हैं तो टेम्पल बनाएंगे. यहाँ पे इन्होंने टेम्पल्स यूजुअली रॉक कट टेम्पल्स काफ़ी अच्छे बनाए.
और यहाँ पे आपको फीचर मिलेगा ड्रेविडियन स्टाइल। ठीक है, ड्रेविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर आपको मिले। यूजुअली नॉर्थ इंडिया में आपको नागरा स्टाइल टेम्पल्स मिलेंगे एंड साउथ इंडिया में ड्रेविडियन स्टाइल टेम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, तो पल्लवा रूलर के टाइम पर ही बिगेन हुआ था ड्रेविडियन स्टाइल, और फिर उसके बाद ग्रेजुअल इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया केव टेम्पल टू मोनोलिथिक रथास, एंड फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनने लगे। अब अगर हम टेम्पल डेवलपमेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर अगर हम पढ़ते हैं तो पल्लवास के टाइम पर 4 फेजेस में टेम्पल आर्किटेक्चर चला। तो महेंद्र वर्मन वन ने रॉक कट टेम्पल्स इंट्रोड्यूस किए थे, पहला स्टेज। ठीक है, तो ये आपको बहुत सी जगहों पे मिल जाएगा रॉक कट टेम्पल्स। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। सेकेंड वॉज द मोनोलिथिक रथास, ये जो आप देख रहे हो इमेज पे, ये उसी का एग्जाम्पल है। एंड मंडपास वर फाउंड इन एट मल्लापुरम। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन को क्रेडिट दिया जाता है इनके लिए। 5 रथ पॉपुलरली कॉल्ड एज पंच पांडवास रथास, ये 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बताते हैं। फिर जो मंडप होता है, मंडप के वॉल्स पे बहुत ही अच्छे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। बहुत ही फेमस मंडप थे महिषासुरमर्दिनी मंडपा एंड तिरुमूर्ति मंडपम एंड वर्षा मंडपम। फिर नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। राजसिम्हा ने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को। तो देखा हमने कैसे पहले रॉकेट, फिर मंडपम या फिर रथा स्टाइल, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आए। ये टेम्पल्स आपको सॉफ्ट रॉक्स और सैंड्स के बने हुआ करते थे। कैलासंथा टेम्पल एट कांची, शोर टेम्पल एट मल्लापुरम, ये जो आप देख रहे हो, they are the finest example of the structural temples at by the Pallavas. Talking about Kailasnatha temple at Kachi, ये बहुत ही अच्छा, it is one of the greatest architecture masterpiece of the Pallava art. अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की। इसको स्ट्रक्चरल लाइक दिस, ये जो पल्लवा आर्ट है इसमें आपको स्ट्रक्चरल टेम्पल मिलेंगे, बट ये लेटर पल्लवाज ने बनवाए थे, है ना। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको कुछ यहाँ पे देख आप पढ़ सकते हैं। पल्लवा ने स्कल्पचर्स भी काफ़ी अच्छे डेवलप किए। ठीक है, ये हो गया टेम्पल आर्किटेक्चर। ना टॉकिंग अबाउट द स्कल्पचर, सो स्कल्पचर भी इनके काफ़ी अच्छे थे। सो अपार्ट फ्रॉम स्कल्पचर दैट वर फाउंड इन द ओपन आर्ट गैलरी एट मल्लापुरम, it remains important monument bearing the sculptural beauty of this period. फिर उसके बाद descent of the Ganges and penance of Arjuna is also called the Farco painting in the stones. ये आपको ऑल्दो ये जो शो टेम्पल है मल्लापुरम में जो है उसका इमेज है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्कल्पचर, तो स्कल्पचर में काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लाइक लीस पिकिंग, मंकी, एलिफेंट्स जो बड़े साइज़ के हुआ करते थे, कैट्स वगैरह के जो सारे प्रूफ्स आपको ये इससे क्या पता चलता है माइन्यूट डिटेल से कि काफ़ी अच्छा टैलेंट फ्लरिश कर रहा था उस वक्त पे, है ना। टॉकिंग अबाउट द फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग इस टाइम पे काफ़ी अच्छे से पल्लवास ने पैटर्नाइज करी। मामदुर इंस्क्रिप्शंस, यहाँ पे आपको इट कंटेन्स अ नोट ऑन नोटेशन ऑफ वोकल म्यूजिक। कुद्दू मैनमलाई इंस्क्रिप्शंस आपको म्यूजिकल नोट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताते हैं। अलवर्स एंड न्यानमार्स कंपोज देयर हाइम्स ऑन द वेरियस म्यूजिकल नोट्स। हमने देखा था ना तमिल हाइम्स बनाए थे इन लोगों ने, तो ये भी म्यूजिकल नोट्स पे थे। डांस ड्रामा भी इस पीरियड में काफ़ी अच्छे से फ्लरिश किया। स्कल्पचर बहुत से डांसिंग पोस्चर बताते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, डांसेस भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थे। पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद द कमेंट्री कॉल दक्षिण चरिता वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ महेंद्र वर्मन वन, और दैट इज़ हाउ यू विल सी कैसे फाइन आर्ट्स यहाँ पे डेवलप किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पल्लवा सोसाइटी, एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स। तो देखिए आप ना गुप्ता पीरियड से जब स्टार्ट करोगे और ये लेटर गुप्ताज, फिर साउथ इंडियन किंग्डम्स, अब इसके बाद ना मेजर चीज़ें आने वाली हैं आपकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, तो इस पे मेजर फोकस दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर ही आपको जो बहुत से एक्सकवेशन के थ्रू साइट्स मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, रॉक कट पेंटिंग्स मिलती हैं, तो आपको इनके वक्त से ही मिलती है। सो दैट इज़ हाउ दे बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड अंडरस्टैंड. So this is about the entire chapter of 11 and we discussed the South Indian Kingdom 1. South Indian Kingdom Part 2 हम next part से start करेंगे.
This is it for this entire chapter. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपने बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।